हेलो मेरी बच्चा पारी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अच्छे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, तो इसलिए जंक फूड थोड़ा कम खाया करो, ठीक है। हेल्दी फूड ज़्यादा खाया करो और अच्छे से पढ़ाई भी किया करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो होने वाले हैं आपके एक्सरसाइजेस पर। और एक्सरसाइज में मैं आपको करूँगी क्वेश्चन, आपको करना होगा आंसर, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आंसर, ठीक है। और उसका साथ साथ में रीज़न भी बताऊँगी, ठीक है, ताकि ऐसे और क्वेश्चन आप अपने मन से कर सको, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसे मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक भी कर देना, ठीक है। कंजूसों कर दिया करो। चलो आते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। और ये वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज है, मतलब हम बात करें वाले इसमें वर्ब में, ठीक है। वर्ब में कहाँ पर एस लगाना है, ईएस लगाना है, कौन से केस में क्या लिखना है, ठीक है। थर्ड फॉर्म कहाँ लिखना है, सेकेंड फॉर्म कहाँ लिखना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। अच्छा, मैं आपको इससे पहले मेंशन कर देना चाहती हूँ, यहाँ पर आप मैंने ब्लैंक्स पहले से फिल कर रखे, बिकॉज मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो, मैं लिख कर टाइम वेस्ट करूँ। लेकिन इसमें चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो गलत लिखा है, लेकिन आपको मैं गलत नहीं बताऊँगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं सही करके बताऊँगी, तो देख करके ये मत समझ आना कि ये तो गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन में डालने के लिए मैं ऐसा करूँगी, ठीक है। वो मुझे मज़ा आता है और आपके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन के साथ साथ पढ़ेंगे और सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ही डैश, यहाँ पर डैश है बट मैंने फिलअप कर रखा है। डैश वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वांट भी लिख सकती थी, वांटेड भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने क्यों वांट्स लिखा अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या है, ही है। ही हमेशा क्या होता है, सिंगुलर पर्सन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, सिंगुलर पर्सन के लिए। तो ही अगर सिंगुलर पर्सन के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वर्ब में हमेशा एस और यस लगता है, लेकिन इसमें एक केस होता है, वो होता है प्रेजेंट टेंस का केस, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तभी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। वरना क्या होगा, सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो क्या होगा, एस या ईएस लगेगा। ध्यान से सुने, अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, मतलब हर दिन की बात हो रही है, या फिर आपके एक दिन की बात हो रही है बट प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप वर्ब में लगाएंगे एस या फिर ईएस। वो स्पेलिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर बात आती है, अगर वो प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम नहीं लगाएंगे। हम वहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर की बात हम किसी और वीडियो में करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर केस बनता है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमने लगा दिया वांट्स, बिकॉज क्या लिखा है, ही वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो क्या है, वो एक बार तो चाहा नहीं, ऑब्वियसली वो हमेशा चाहता होगा, ठीक है। तो वो चाहता है, जहाँ पर ता आता है या ती आता है, वहाँ पर हम एस और यस का यूज करते हैं। चलो, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं बेटा राजू, यहाँ पर गोज और वेंट मैंने दो ऑप्शन रखा है, ठीक है। राजू डैश गो टू मार्केट येस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने गोज भी लिखा है, क्योंकि यहाँ पर राजू है, तो यह आपको लगेगा कि यहाँ पर गोज भी हो सकता है, राजू है, वेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों वेंट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर क्या लिखा हो, येस्टरडे, मतलब किसी एक दिन की बात हो रही है और वो भी उस दिन की बात हो रही है जो कि ऑलरेडी बीत चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर केस क्या बनता है, राजू वेंट टू मार्केट येस्टरडे, ना कि गोज। गोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जाता, मैंने कहा ना, जहाँ पर ता आता है, हिंदी में इसको कन्वर्ट करके चेक करो। राजू कल मार्केट जाता है। अब ये कोई सेंटेंस बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ राजू कल मार्केट गया था, तो इसमें क्या हो गया, ये तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही बन गया। अब जब गया था की बात होती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, राजू वेंट हो जाएगा, मतलब गोस क्या हो जाएगा, कट, तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। यहाँ पर लिखो लता विप्ड, ठीक है, वीप्ड बिटरली ऑन हर फादर्स डे। अब वीप होगा, वीप्स होगा, वीप्ड होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा वेप्ट, ठीक है, ना कि क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, लता वीप बिटरली ऑन हर फादर्स डेथ। इसका मतलब क्या होगा, किसी एक दिन, जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई होगी उस दिन, या फिर उसके 2-3 दिन बाद तक। लेकिन हर दिन तो नहीं है ना, हर दिन तो नहीं पॉसिबल है, वो हर दिन तो नहीं होती है। उसमें क्या है कि वो उस दिन रोई होगी, ठीक है। तो रोई होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, वीप्ड होगा, वीप्स होगा, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, वेप्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको कंफ्यूज क्यों किया है, ताकि आप अपना जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है उसको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। क्या यहाँ पर क्या होगा बेटा, लता वेप्ट बिटरली ऑन हर फादर्स डे, ठीक है।
चलो ये थोड़ा कटपिट हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे कन्फ्यूजन बच्चों को होते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को कंफ्यूज करके उनको अगर समझाया जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिटफुल होता है, ताकि उनको कभी भी कहीं पर भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। आई हैव कंप्लीट माई होमवर्क जस्ट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्लीट होगा, कंप्लीट्स होगा, कंप्लीटेड होगा, क्या होगा? मैंने आंसर तो लिख दिया, लेकिन आंसर का रीज़न क्या है? कंप्लीटेड होगा, क्योंकि हैव के साथ हम हमेशा वैसे भी ईडी ही लगाते हैं, ठीक है। और हमने तुरंत कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो तुरंत के लिए हम क्या करेंगे? आई हैव कंप्लीटेड लगाएंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। राम्या सी अ गर्ल, ठीक है, सी आपका है ऑप्शन, आपको बताना है सीज होगा, सॉ होगा, क्या होगा, ठीक है। राम्या सीज होगा, क्यों होगा? क्योंकि राम्या सीज अ गर्ल बहुत ही कॉमन लाइन है, इसमें कोई भी ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जो ऐसा फील दे रहा है कि हाँ ये पास्ट में हुआ था या फिर फ्यूचर में होने वाला है, नहीं, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, तो इसमें क्या हो सकता है? ये रेगुलरली भी हो सकता है, और जो चीज़ रेगुलरली होती है ऑब्वियसली थोड़ा टंग ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है, मजाक न उड़ाया करो। तो रेगुलरली हो जाती है, मतलब जो चीज़ हम बोलते हैं कि ये ता है, ती है, मतलब वो खाता है, खाती है, किसी एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, तो वैसे हम क्या करते हैं? हम एस और एस लगाते हैं वर्ब में, जो कि मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? राम्या सीज अ गर्ल। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर क्या है? मैगी हैज़ ब्रिंग अ न्यू कार। अब ये क्या है भाई? मैगी हैज़ ब्रिंग अ न्यू कार, तो हैज़ के साथ, हैज़ और हैव के साथ बेटा दो केस होता है जहां पर कभी भी हैज़ या हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, ठीक है। अब हैज़ या हैव का एक और मतलब होता है, ठीक है। हैज़ या हैव का मतलब ये भी होता है पास में होना, ठीक है। शी हैज़ अ कार, शी हैज़ अ कार। अब ये क्या होगा? ये इसमें हैज़ का कोई वो हेल्पिंग वो वाला मतलब नहीं है, तो आपको इतना कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपली समझो। जहाँ पर हैज़ या फिर हैव आएगा, आपको क्या करना है? वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म, इसलिए वर्ब का फॉर्म याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे आपके लिए लेकर आऊँगी वर्ब के फॉर्म, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऑलमोस्ट जितने भी यूज़ होते हैं मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैगी हैज़ क्या है? मैगी हैज़ ब्रिंग है, तो ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ब्रॉट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? मैगी हैज़ ब्रॉट अ न्यू कार, ठीक है। वी हैड डैश रीच द एयरपोर्ट बाय 9 o'clock, ठीक है। अब रीच है, यहाँ पर रीच है, वी हैड, अब देखो हैड भी आ गया। हैड मतलब क्या है बेटा? पास्ट है, हैड का मतलब क्या होता है? पास्ट होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट के लिए आता है। अगर आपको टेंस नहीं आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं टेंस पर बात करूँगी। इससे पहले तो मुझे वर्ब पे बात करना है, क्योंकि वर्ब में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं अगली वीडियो वर्ब पर ही बनाऊंगी, जो वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर। वी हैड रीच, अब रीच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हैड और हैज़ और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और यहाँ पर तो ये पास्ट भी है, बिकॉज हैड तो हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? हम क्या लिखेंगे? रीच्ड लिखेंगे, ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, किसका? यहाँ पर जो भी वर्ब दिया होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। यहाँ पर लिखा हुआ है शी डैश पास हर SSC इन 2008, ठीक है। अब 2008 की बात है, अब क्या है? पासेस, यहाँ पर मैंने पासेस लिखा है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे ये सही है या गलत है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ओके योर टाइम्स अप। अब मैं आपको बताती हूँ ये है गलत। अब आपको लग रहा होगा ये गलत क्यों है? शी के साथ तो पासेस ही होगा, ठीक है, क्योंकि शी तो सिंगुलर है। नहीं, आपको पूरा देखना है। शी पास हर SSC इन 2008 की बात हो रही है, यहाँ पर 2023 चल रहा है, ठीक है, तो 2023 की बात कर रहे हैं, और हम क्या इसमें इस क्वेश्चन में बात करें 2008 की, मतलब क्या ये बीत चुका है, ये पास में हो चुका है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पासेस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पास्ट। क्या लिखेंगे? पास्ट, ठीक है, जो कि आपके मार्कशीट में लिखकर आता है जब आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो, ठीक है। तो पुराने जो मार्कशीट होते हैं उसमें क्या लिखा था? पास्ट लिखा रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे मजा आ रहा है ना? अब जैसे मैंने गलत किया फिर मैंने खुद ही सही किया, तो उससे क्या होगा? उससे सारी कंफ्यूजन आपकी भी दूर हो जाएगी। यहाँ पर बहुत ही चांसेस था कि बच्चे यहाँ पर पास्टेस लिखे, लेकिन हमने क्या किया? पास्ट लिखा, क्योंकि यही सही होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिद्धि डैश हर डे विथ अ प्रेयर एवरीडे। अभी एवरीडे की बात हो रही है, एवरीडे जहाँ पर भी आना एकदम फटाक से वर्ब में ऐसे एस लगा दो स्पेलिंग को देख करके, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? स्टार्ट, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सन डैश ब्राइटली टुडे। अब देखो सन, जो सन नहीं सन, ठीक है, तो जो सन है वो क्या है? हर दिन उगते हैं, एक दिन का तो इनका काम नहीं है, लेकिन आज है जो आज बहुत ही ब्राइटली है, मतलब बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है?
यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, द सन शाइन्स ब्राइटली टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, आयुष्मान हैज डैश अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द मूवी, और यहाँ पर आपको वर्ब दिया हुआ है सिंग। ठीक है, अब हैज के साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आप हमेशा क्या करोगे, वर्ब का यूज करोगे थर्ड फॉर्म। क्या यूज करोगे, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम मतलब सिंग का थर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया आयुष्मान हैज संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द मूवी। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, यहाँ पर आता है द टेम्परेचर डैश अ लॉट येस्टरडे फ्लक्चुएट। अब यहाँ पर क्या टेम्परेचर है, चाहिए टेम्परेचर के साथ आप समझ नहीं पाओगे यार, यहाँ पर तो ना शी है ना ही है ना एच है, यहाँ तो सिंगुलर प्लूरल कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, क्या लिखा है आपको आगे देख लो, येस्टरडे लिखा है। येस्टरडे मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, मतलब क्या करना है आपको, फटाक से कर देना है आपको उसका थर्ड फॉर्म, किसका, वर्ब का, जो कि आपको गिवन है, तो फ्लक्चुएट का हो जाएगा फ्लक्चुएटेड। तो कल क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। ओके, टीयर्स डैश डाउन हिज चीक्स व्हेन ही हर्ड द स्टोरी। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको हेयर नहीं लिखा है, क्या लिखा है, हर्ड लिखा है। हर्ड क्या होता है, हियर का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, पास्ट फॉर्म में मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर ये सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब कि पुरानी बात है, पास्ट की बात है, और पास्ट की बात में हम वर्ब को आखिर प्रेजेंट में कैसे रख सकते, नहीं रख सकते ना, तो हम क्या करेंगे, टीयर्स रोल्ड डाउन। ठीक है, मतलब टीयर्स उसके आंखों से निकल गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और आंसर्स, और इसके बाद हम करने वाले हैं वर्ब के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दिया करो, तो जो से बिल्कुल मत किया करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक भी कर देना। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।